हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 29 अक्टूबर। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी, क्योंकि रात में ना चंद्र ग्रहण लगा था। उस वजह से सबसे पहले आज सुबह उठ के घर का जो भी होता है ना, धोना पोंछना नहाना वगैरह सब हो चुका था। तो इसलिए सबसे पहले मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, अपना जो भी घर का काम वगैरह था। और बहुत ज़्यादा मुझे तो टाइम नहीं लगता है, क्योंकि किचन वगैरह रात में ही साफ़ वाफ़ कर देते हैं। तो बस झाड़ू लगाना था, पोछा लगाना था, और नहा धो के हो गई थी तैयार। और इस वक्त ना सुबह के 6:30 बज रहे थे। नाश्ता बनने में भी अभी टाइम था, तो इस वजह से मैं अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। और होता यूँ है ना कि जैसे रात को कल मैं जल्दी सो गई थी, ये सोच के कि जल्दी सोऊंगी तो सुबह उठ जाऊंगी, और बार बार अलार्म बज रहा है और दिमाग में वही सीडीपी, हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश, यही सब बस घूम रहा है कि उठना है पढ़ना है, उठना है पढ़ना है, पर उठ नहीं रहे थे। तो सबसे ज़्यादा ना मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पा रही हूँ। और अगर उठ के जब सबसे पहले सुबह में उठने के बाद अगर 2-2.5 घंटे का पढ़ाई हो जाए ना, तो मन बहुत शांत लगता है, और लगता है कि मैंने आज कुछ अचीव किया है सुबह सुबह। तो जो दिन भर का काम है ना, वो भी बहुत अच्छे से होता है। पर सोचो और सुबह उठ के ना पढ़ो तो फिर मेरा मूड ठीक नहीं रहता है। फिर उस वजह से बहुत बार होता है कि मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है। लेकिन कोशिश इसलिए की कि जल्दी से उठ कर के पढ़ाई कर लूँ। और अब बज गए थे 7:30, और बाबू लोग भी ना उठ गया था, किट्टू भी, और वो भी नहा वहाँ लेगा, क्योंकि ग्रहण के वजह से उसको भी कुछ नहीं खाना था, और दूध वगैरह भी नहीं दे सकते थे, और हस्बैंड को भी चाय नहीं दूंगी, इस वजह से वो भी जल्दी तैयार हो गए थे। और मैं ना चाय पी ली थी एक बार, और चाय पी करके ही मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। और अब बाबू भी नहा वहाँ लिया। तो मैट भी ए एन वैन वाई। अच्छा दूंगी, पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो। चिपकाऊंगा मैं। कहाँ चिपकाओगे? अच्छा दे दीजिए तो। लो, बाबू को ना जैसे वर्ड्स वगैरह, लेटर तो वो खुद से लिख लेता है, पर इस टाइप का जो वर्ड होता है ना, वो हाथ पकड़ के मुझे लिखाना पड़ता है। क्योंकि जो ये इंग्लिश की कॉपी है ना, इसमें वो मतलब लिखेगा ठीक है, पर बहुत बड़ा छोटा, पर हाँ उसका मूड होना चाहिए। और अभी ट्यूशन जाना है ना आज उसे, इस वजह से मैं जो है उसको जल्दी से बोली कि चलो मैं हाथ पकड़ के मदद करूँगी, आप लिख लेना। उसका भी होमवर्क कराने के बाद बज गए थे सुबह के 8। और मैं जब पढ़ाई करने बैठी थी तो मैं आलू बॉईल होने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज मुझे नाश्ते में बनाना था आलू का पराठा। बहुत दिनों के बाद मैं आलू का पराठा बना रही हूँ आज। वो भी नाश्ते में तो बहुत कम बनता है, पर संडे था तो ज़्यादातर तो मेरे घर में मैं संडे को नाश्ता भी नहीं बनाती हूँ। पर वही था, सुबह उठ गई थी तो इसलिए मैं सोची कि आज नाश्ता में आलू का पराठा बनाते हैं। बाबू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से। तो सबसे पहले ना कि अगर हम लोग अपना प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। मैं तो बहुत बार स्टार्ट की हूँ, बहुत बार छोड़ भी देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि कंटिन्यूटी जो होता है ना, वो मेरा बन नहीं पाता है। जैसे कल कुछ दिमाग में आया, फिर मतलब ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम। नहीं मतलब कुछ चीज़ें, देखिए प्रॉब्लम जब आती है ना, तो लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के बस शांति से बैठ जाओ। वैसे ही मेरे साथ भी होता है। कल मैं थोड़ा सा परेशान थी किसी चीज़ की वजह से, तो बस फिर मेरा चलो शुरुआत करके आपके कमेंट्स भी सेट हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर का, और ये क्लास ना रोज शाम 7 बजे आपकी चलेगी, ठीक है? रोज शाम 7 बजे आपकी क्लास चलेगी। फिर या प्रसव पूर्व अवस्था से तो हमारे लिए चाइल्डहुड या फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज। हाँ, हमने इस गोले पे एंट्री थोड़ा सा 9 महीने बाद मारी है, थोड़ा लेट मारी है, बट चल तो वहीं से रहा है। तो सिंपल बात क्या हो जाएगी हमारी, विकास की शुरुआत हो गई आपकी प्रीनेटल से। उसके बाद क्या कह रहा है जी, उसके बाद क्या कह रहा है, एक का समय लिया, यानी कि आप उससे और बढ़ चढ़ के पूछोगे कि भाई बता, आगे की बात बता। ये प्रयोग नहीं कर रहे हो, अब वो झिझकेगा नहीं क्वेश्चन पूछने में। आपने आगे के भी रास्ते बोले, आप उसको पकड़ के उल्टा लटका के दो, तट तट
और यही एक रीज़न है कि मैं सोचती हूँ सुबह में सबसे पहले अगर उठ कर के मैं 2 घंटे भी पढ़ लूँगी ना, तो मेरा माइंड एकदम रिलैक्स होगा कि मैं आराम से, मतलब मुझे आज का दिन जो है बहुत अच्छा बनाना है। तो कुछ इस तरह से ना मैं किचन में फ़ोन चला देती हूँ और फिर सुनते रहती हूँ, नोट्स बनाती हूँ। जब मुझे मतलब कंटिन्यूअसली नहीं है कि मैं ये सब्जेक्ट को इतने घंटे पढ़ रही हूँ। जैसे मैं अगर पढ़ रही हूँ इंग्लिश का, तो मुझे थोड़ा सा अगर मन ना लग रहा हो, मतलब पढ़ते पढ़ते होता है ना, उस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग नहीं ले रहा हो, तो मैं तुरंत हिंदी पढ़ने बैठ जाती हूँ। टॉपिक चेंज कर देती हूँ, सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ, फिर उस सब्जेक्ट का जो मुझे ये है कि मुझे ये वाला पार्ट सीखना है तो वो कर लेती हूँ। कभी नोट्स बना लेती हूँ। तो बाबू ना रात में बहुत मतलब बदमाशी क्या, जैसे पढ़ाई कर रहा था पर बहुत शोर वोर मचता है ना, इस वजह से फिर मैं क्या की, सोची कि रात में सो जाते हैं और सुबह पढ़ेंगे। लेकिन मेरा नहीं हो पाया। तो बस वही 1-1.25 घंटा के करीब ही मैं पढ़ पाई थी सुबह में। और फिर आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे ना चाय बन रही थी, गर्मा गर्म चाय। मैं सोची चाय और पराठा दूँगी नाश्ते में, पर मैं सबसे पहले ना चाय ही छान के हस्बैंड को दे देती हूँ। उसके बाद पराठा अचार बनेगा, वो खा के ऑफ़िस चले जाएंगे और बाबू को भी फिर थोड़ा बहुत खेलेगा और फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। आज संडे है फिर भी वो जाता है ट्यूशन। ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें हम जो सोचते हैं ऐसा नहीं होता है कि हमने ये प्लान किया, ऐसे ऐसे प्लान किया और हमारा जो है वर्क भी वो प्लान, मतलब वो जो है ना कि बस हम जो सोचे वो हो, ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत बार आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आप सोचे भी नहीं होंगे और बाद में ना ब्लेम भी आपके ऊपर ही आ जाएगा। इस वजह से ज़िंदगी को कहते हैं ना कि लोगों के साथ रहो तो फूँक फूँक करके, कि पता नहीं ना कौन आपका साथ देगा और नहीं देगा। और जो लोग आपका बुरे वक्त में आपका साथ देगा ना, रियलिटी में वही अपना होता है। वरना अपना कहने के लिए तो बहुत कोई हैं, बहुत भीड़ कह सकते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पर क्या जब आप मुसीबत में होते हैं तब कोई साथ देता है? तब कोई साथ नहीं देता है। पर रिश्ता होता है लोगों से किसी ना किसी वजह से, तो लोग निभाते चले जाते हैं, पर मन जो है ना थोड़ा सा छोटा हो जाता है। खैर कोई नहीं, ये मेरे ही साथ नहीं हर किसी के साथ होता है। तो बस यही था। और नाश्ता में देखिए मेरा पराठा जो है बन रहा है और दिखाती हूँ। सबसे पहला पराठा हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट लगा दूँगी और पराठा, थोड़ा सा चोखा दे दूँगी और अचार। मेन रूप से ना मेरा कहने का ये मतलब है कि ज़िंदगी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, लेकिन हम लोग ना अपने अच्छे के लिए ना हम प्रयास कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सफल भी होते हैं, बहुत लोग नहीं हो पाते हैं, बाय लकीली नहीं हो पाते हैं, या फिर शायद उनके प्रयास में कमी रह जाती होगी। लेकिन एट लास्ट आपको वही सुनने को मिलेगा कि शायद मेहनत कम होगा या फिर यही सब चीज़ें हो सकती है, पर मेरा है कि निरंतर प्रयास करते रहो तो एक ना एक दिन सफल हो ही जाओगे। दिखाती हूँ खिड़की से बाहर का मौसम, और मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है कि ठंड भी लगती है और गर्मी भी लगता है। बस नाश्ता वगैरह हो गया, सारा काम हो गया था, तो मैं सबसे पहले बेड ठीक कर लूँगी। और बेड वेड ठीक करने में देखिए बाबू आया है मुझे एक पेपर दिखाने के लिए और उसको वेरी गुड बोली तो खुशी से चला गया। फिर बीपीएससी का तो फॉर्म भी आ गया है, वो टीचर वाला, जो कि शायद 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एग्ज़ाम का डेट बताया है। और उसमें ना कुछ कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगेगा, देखते हैं। फॉर्म अप्लाई करूँगी। और सीटेट का भी फॉर्म मुझे अभी तो आया नहीं है, 2-3 दिनों में, शायद 30 तारीख को दिखा रहा था कि आएगा, तो फिर वो फॉर्म भी अप्लाई कर दूँगी। एग्ज़ाम अभी सीटेट का कंफर्म नहीं है, उसका एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है। कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ज़िंदगी में कोशिश, हम लोग कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है ना। मंजिल मिलना या ना मिलना वो तो मुकद्दर की बात है, पर अगर हम कोशिश ही ना करें तो वो तो गलत बात है। तो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता आज नहीं कल हम लोग सफल हो जाएं, और क्यों ना सफल होंगे, सफल तो बच्चे ही होते हैं, लोग ही होते हैं ना। तो मैं भी कुछ इस तरह से ही सोचती हूँ, खुद को मोटिवेट करती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने काम में।